बुंडू के रेलाडी गांव के पास के जंगल में गत 4-5 दिनों से डटे लगभग 50 हाथियों ने रविवार की रात रेलाडी से सटे खुदीम धूकम गांव में खेतों में लगे फसलों को जमकर नष्ट किया। बता दें कि ग्रामीणों के अनुसार हाथियों ने लगभग 10 एकड़ जमीन पर लगे धान एवं मकई की फसलों को न सिर्फ खाया वरन रौंद कर फसलों को क्षति भी पहुंचाई है। प्रभावित किसान त्रिभुवन महतो, भवानी महतो, देवेंद्र नाथ महतो आदि ने बताया कि अभी धान फूटा ही था कि पौधे नष्ट हो गए हैं। किसानों ने बताया कि लगभग प्रतिवर्ष हाथियों का झुंड वहां पहुंचता ही है। पटाखे आदि से भी हाथियों को भगाना अब निष्प्रभावी हो चुका है। अब हाथियों पर पटाखों का असर नहीं पड़ता है। इस समस्या से किसान परेशान है, लेकिन इसका कोई स्थायी हल निकालने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। मौके पर पहुंचे जीप सदस्य परमेश्वरी सांडल, आजसू पार्टी के रांची जिला वरीय उपाध्यक्ष राजकिशोर कुशवाहा, रेलाडी के मुखिया सिद्धार्थ मुंडा आदि ने आजसू परिवार की ओर ग्रामीणों के बीच हाथियों से बचाव के लिए पटाखों का वितरण भी किया। वहीं राजकिशोर कुशवाहा ने कहा कि यदि 15 दिनों के अंदर हाथियों की समस्या का कोई स्थायी हल निकाला नहीं गया तो आजसू पार्टी की ओर से भूख हड़ताल व धरना दिया जाएगा। सूचना पाकर घटना स्थल पर पहुंचे प्रभावी वनपाल अविनाश लुगुन ने कहा कि सिल्ली एवं तमार दोनों ओर हाथियों का झुंड रेलाडी पहुंचा हुआ है। इनकी संख्या लगभग 50 है। वहीं रविवार दिन में ही टीम द्वारा हाथियों को लितिंग डीही तक भगाया गया था, लेकिन रात में वे पुनः रेलाडी जंगल वापस आ गए। उन्होंने बताया कि हाथियों को भगाने के लिए गांव में पटाखे, तेल, मोबिल आदि दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि फसल क्षति का मुआवजा किसानों को दिया जाएगा। वन विभाग एवं ग्रामीणों के अनुसार हाथियों का झुंड अब भी रेलाडी के निकट के जंगल में जमा हुआ है। उन्हें भगाने का प्रयास फिलहाल किया जा रहा है। बुंडू से जितेंद्र सार की रिपोर्ट। रात में सूचना मिला था मुखिया जी के द्वारा कि हाथी हम लोग एरिया में आकर फसल बर्बाद किया है। वन विभाग के भी टीम हम लोग साथ में सभी आए तो वन विभाग के द्वारा भी पटाखा उपलब्ध कराया गया। जो पर्याप्त नहीं था तो हम लोग भी अपने स्तर से पटाखा उपलब्ध कराए हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि अभी तो हाथी आया है, अभी भगा देंगे, 10 दिन बाद फिर आएगा। अभी किसी तरह फसल जितना बर्बाद किया फिर कुछ लोगों का करेगा। जब फसल पूरा तैयार हो जाएगा उस समय आगे फिर बर्बाद कर। इसका परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। अगर ये चीज नहीं होता है तो हम लोग 15 दिन 20 दिन के अंदर एक पूरा तमार राह सुना तो सब तरफ से सब लोगों से सब पब्लिक से मिलेंगे और एक बड़ा आंदोलन हम लोग आजसू पार्टी के बैनर तले करेंगे। और उसमें आप तो जानते ही हम लोग आंदोलन के लिए हमेशा आगे रहते हैं जन समस्या के समाधान के लिए। इसके लिए भी भूख हड़ताल करना पड़ेगा या फिर हम लोग पैदल मार्च राजभवन करेंगे या विधानसभा के समय जब विधानसभा चलेगा उस समय हम लोग विधानसभा पैदल मार्च करेंगे। और हमारे एरिया में जो लोगों को तकलीफ है इसको सरकार के सामने रखेंगे, उनको बताएंगे कि देखिए इस तरह से हम लोग को प्रॉब्लम है। जो बीते 5-7 साल से बहुत ज्यादा पहले भी था तो कभी कभी एक बार आते थे और चले जाते थे। अभी क्या है कि घूम घूम के 5-7 साल से जान माल का भी क्षति हो रहा है। 10 दिन के बाद यहाँ के कुछ एरिया के लोगों को मार देता है, 20 दिन में फिर देखिएगा कुछ उधर के लोगों को कितने दिन तक बर्दाश्त करेंगे। इसका परमानेंट सोल्यूशन चाहिए, इसका समाधान सरकार को करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। कौन है आप, क्या नाम है? राजकिशोर कुशवाहा, आजसू पार्टी, रांची जिला। बोलिए। किसान का कम से कम हमको लगता है 8-9 एकड़ बर्बाद हुआ है। 8-9 एकड़। 8-9 एकड़। हाँ। कितना दिनों से हाथी की आतंक है यहाँ पर? आज 4-5 दिन से आतंक है। 4-5 दिन से। हाँ। क्या क्या बर्बाद हुआ है? खाली धान को बर्बाद किया है ज्यादा। खेत में लगा हुआ धान को, फूटा हुआ धान को काट काट के गिरा दिया है खेत में। फिर घर में कैसे रहते हैं आप लोग? घर भी उजाड़ता है क्या? घर तो अभी नहीं उजाड़ा है कि काहे बदनाम देंगे। घर तो नहीं उजाड़ा है, गांव नहीं घुसा है। अच्छा। हाँ। खेत बर्बाद किया है। हाँ, धान फसल को बर्बाद किया। क्या नाम हुआ? कौन है? मेरा त्रिभुवन महतो है। आपका भी खेत गया? हाँ, मेरा 2 जगह बर्बाद किया है। आइए पहले जी। यहाँ हम लोग पहुँचे हैं जितेंद्र जी, आपको हम बता देंगे। हमको रात को 9 बजे आसपास इन लोग का फ़ोन आया, 8-9 बजे लगभग। तो उसी समय ये लोग बताया कि इधर बहुत सारा हाथी आया हुआ है, लगभग 50 की संख्या में। तो हाथी आया है तो जितना भी हम लोग का फसल अभी लगा हुआ है, धान की फसल देख लीजिए किस तरह का रौंदा है, हाथी बर्बाद किया है। अभी थोड़ा देर पहले आप देखे तो इस तरह का फसल बर्बाद हुआ है। तो हम लोग अब
वन विभाग को हम खुद अपना सूचना किए कि इस तरह का हुआ है, अविनाश जी आप चले आइए। तो वन विभाग भी मेरे कहने पर वो लोग पटाखा वगैरह कुछ लेके आए थे, फिर मोबिल लेके आए थे, उस सब का वितरण भी हम लोग कर दिए हैं। लेकिन जब हम लोग का उसमें कम पड़ा तो फिर हम लोग का आंसू पार्टी के हम लोग का वरीय उपाध्यक्ष है राजकिशोर कुशवाहा जी, उनके माध्यम से भी हम लोग फिर पटाखा फिर मंगाए, फिर अभी हम लोग उसको भी बांट दिए हैं। पटाखा का कुछ व्यवस्था हम लोग कर दिए हैं। हाथी की आतंक तो हर बार चलते रहता है, हर वर्ष। चलता है। तो फिर सरकार से आप लोग मांग क्यों नहीं करते? जी जी, मांग तो हम लोग पहले किए हैं। अभी बता दे रहे हैं आपको, ये 15 दिन पहले ही हम लोग का सरकार से बैठक हुआ था। ये डीएफओ भी आए थे, हम लोग का खूंटी डीएफओ, वो भी आए हुए थे। तो उसमें हम लोग बोले भी हैं कि हाथी इस तरह का आतंक कर रहा है, उसका सोल्यूशन कुछ निकालिए। तो खैर सोल्यूशन तो खैर अभी तक से बोल रहे हैं कि हम लोग प्रयास में है बोल के बोल रहे हैं। जिधर जिधर से पार होते हैं उधर उधर का हम लोग लिस्ट मांगे हुए हैं, उधर कुछ करेंगे बोल के बोले हैं। आप देखिए कब तक करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? कौन है? मेरा नाम परमेश्वरी सांडेल है, हम बुंडू प्रखंड के जिला परिषद सदस्य हैं। देखिए, फॉरेस्ट विभाग अभी तो जैसे इस क्षेत्र में हम लोग का जैसे बुंडू रेंज में अभी 1 सप्ताह से लगभग हाथी आया हुआ है, और दोनों इधर सिल्ली तरफ से और एक तमाड़ रेंज से 2 ग्रुप आया हुआ है हाथी, और कुछ सताकी तरफ भी निकला हुआ था, पर उधर से भी वापस लौट के फिर हम लोग का रेलाडी जंगल में लगभग 50 का संख्या में हाथी अभी जमा हो गया है। और वही हाथी जो है हम लोग का अगल बगल का जो भी गांव है वहाँ पर फसल क्षति कर रहा है। तो उसके लिए हम लोग प्रयास यही कर रहे हैं कि जैसे परसों को हमारा टीम लगा हुआ था, इसको इस क्षेत्र से बाहर निकाल दे क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन हो रहा है इस क्षेत्र में, 4-5 दिन से लोग परेशान हैं। तो जो टीम लगाए थे हम लोग का रेलाडी का, वो 3 बजे तक प्रयास किया, कुछ लिटिंग तक पहुँचाया था, पर उसके बाद फिर वापस आ गया हाथी। उसको फिर आगे बढ़ा नहीं पाया, वो लोग लौट के फिर वापस फिर इसी जंगल में आ गए। किसान परेशान है, तो हाथी को यहाँ से भगाने के लिए क्या मुहिम कर रहे हैं आप लोग? हम लोग तो अभी जैसे आसपास का जो भी गांव है, खुदी मधुकम, आपका रेलाडी और अगल बगल का जो भी गांव है, वहाँ पर हम लोग फसल तो नहीं, पर गांव में अगर कोई घुसता है तो उसके लिए हम लोग तेल मोबिल और पटाखा उपलब्ध कराए हुए हैं ग्रामीणों को। और वही जो भी फसल का क्षति हो रहा है उनके लिए हम लोग बोले हैं कि आवेदन आप लोग जो भी दीजिए, और उसको हम लोग जितना जल्दी हो सके आगे बढ़ा के उसका उचित मुआवजा देने आने का प्रयास करेंगे। क्या मुआवजा मिल सकता है? ये मुआवजा है, ये फसल क्षति में आप लोग का मिलता है उसमें, और 13,000 साढ़े 13,000 अभी तो मुआवजा राशि बढ़ गई है। पहले 8,000 थी एकड़ में, अभी 13,500 पर एकड़ हो गया। जून से ये लागू हो गया, 15 जून से, 15 जून के बाद से। कौन है, क्या नाम हुआ आपका? मैं अविनाश लुगुन हूँ, प्रभारी वनपाल बुंडू। अभी ले लिए तुमका? अभी ले लिए। जितना था उतना ला के दे दिया। मोबिल भी वो लोग ये अपने तरफ मतलब आजसू की ओर से हाँ, पटाखा दिए। ये सब आप लोग हाथी का क्षति पहुंचाया हुआ फसल है? हाथी द्वारा चेहरा इधर दिखाओ ना। हाथी ने क्षति किया इस धान को? कितना हाथी आया हुआ था? 50-60 की संख्या में था। 50-60 की संख्या में। तो यहाँ पर कितना खेत बर्बाद किया है? कितना? मेरा तो लगभग 1 एकड़, लेकिन बहुतों लोग का किया है यहाँ पर। है? हाँ, तभी जंगली हाथी मतलब कहाँ पर है? इसी जंगल में है। कब दिन में ही, दिन के उजाले में आते हैं कि रात के अंधेरे में? रात में, जैसे ही शाम हो जाता है नीचे उतरते हैं। फिर आप लोग कैसे पता चलता है? और आवाज देता है। आवाज देता है। हाँ। तो फिर भगाने के लिए क्या करते हैं आप लोग? भगाने के लिए उचित व्यवस्था तो हम लोग के पास है नहीं, इसलिए बाहर से निकल ही नहीं पाते हैं। हाँ। तो फिर कैसे भागता है इन लोग? अपने अपने मनमौजी जो खा लेता है चल जाता है। वन विभाग को सूचित करते हैं? अभी तक तो अभी नहीं किया गया है। वन विभाग का टीम तो पहुंचे हुए हैं? हाँ, यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये लोग का प्रयास रहता है, लेकिन इधर से उधर भगा देते हैं, उधर से फिर इधर वापस आ जाता है। तो ये कितने दिनों से आज ही का घटना है कि और पहले से भी आप लोग ऐसे ही नहीं, हैं? सालों मतलब 3-4 साल से ऐसा ही हो रहा है। ऐसा ही हो रहा है? 1-2 महीना गैप रहता है, फिर आ जाते हैं। ये आपका अपनी खेत है? हाँ, मेरा है अपना खेत। क्या नाम हुआ आपका? देवेंद्र नाथ महतो। घूरे
ওটা ঘুরে হয়